सारे भाइयों ने एक बार फिर तो राम राम। मैं प्रिंस लिखता रहा सारा का स्वागत करूं भाई, और आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा की ताकत पे। तो भाई आज एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक बार मैं नाम बता दूं, बलराज कुंडू जी उनका नाम है। और जिन्होंने जो कि बड़ौदा हल्का में जब तक कदम धरा इन्हें, जब तक बड़ौदा हल्के की राजनीति का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दिया है। और मैम का आपने देखा होगा, मैम में जब इलेक्शन तय 1-2 महीना रह गया था, जब भाई ने अपना उड़ा परचम लहराना चालू कर दिया था, और उड़ा का रिजल्ट तो हमने सारे ने देख लिया है। तो एक बार बात करांगे, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा, जो कि ये पुराने समाज सेवी भी रहे हैं, और फिर राजनीति में इनका आने का क्या कारण रहा वो भी पूछेंगे। और फिर ये उससे पहले बीजेपी में थे, तो फिर इन्हें निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ा, क्या कारण रहा इनकी टिकट कटने का, तो सारी बात कराएंगे भाई। एक बार पहले स्टार्ट कर दें सर। पहले तो नमस्कार नमस्कार। सर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा की ताकत पर। थैंक यू। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा ये है कि मैं सर्वे कर दिया अपनी टीम ने पूरे, तो पोस्टर दिखे मेरे को कि बड़ौदा कब जागेगा, मैम भी जाग गया, बड़ौदा कब जागेगा। जी, तो इसका क्या मतलब समझे हम यहाँ से, क्या कोई कैंडिडेट खड़ा होने वाला है आपकी साइड से? इसका मतलब ये है कि जो आज की राजनीतिक परिस्थितियाँ प्रदेश में बनी हुई हैं कि किस प्रकार से ये राजनीतिक लोग बड़े बड़े वादे झूठे जुमले करके हमारे लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके ये वोट हासिल करने का काम करते हैं। मेरा राजनीतिक में आने का उद्देश्य यही रहा है कि मैं अपने भोले भाले लोगों को इसका मतलब समझाना चाहता हूँ कि जो आप प्रतिनिधि अपना चुनते हैं वो बेसिकली आपका सेवक होता है, आपका वकील होता है, जो आपके हकों की लड़ाई विधानसभा में लड़के उनको आपको आपके हक दिलवाने का काम करे। लेकिन जिस प्रकार का माहौल यहाँ प्रदेश में कि राजनीति लोग अपनी विरासत समझ कर अपने आप को राजा की तरह प्रस्तुत करते हैं, और एक आम गरीब दलित कमज़ोर को ये किस प्रकार से अपनी बातों से ठगने का काम करते हैं, वोट को लेने का काम करते हैं, जबकि ये धरातल पर जो एक इनकी जिम्मेवारी, एक ड्यूटी बनती है, उसको कभी पूर्ण करने का काम नहीं करते। और इसी उद्देश्य को लेकर जिस प्रकार से मैंने महम के लोगों को जागरूक करके दो नेशनल पार्टी के उन झूठे लोगों को एक सबक सिखाने का काम किया मेरी महम की बहादुर जनता ने, उसी क्रम में मैं अब मेरे साथ लगता ये बड़ौदा हल्का हमारे चाचा कृष्ण हुड्डा जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुआ है। इस उपचुनाव में मैं लोगों को इस मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के करनी और कथनी का जो फ़र्क, और जिस प्रकार से इनकी एक तानाशाही नीतियों का, एक अहंकार भरे रवैये का मैं पर्दाफाश करके जनता को इनकी सच्चाई बताने के लिए बड़ौदा के लोगों के बीच में मैं उतरा हूँ। और मैं निश्चित रूप से इनकी सच्चाई जब लोगों को पता लगा किस प्रकार इनकी कथनी और खड़नी हमारे समाज को जातिगत आधार पर किस प्रकार इन्होंने आपस में लड़ा कर, आगजनी कराकर इसको विभाजन करने का काम किया, एक भाईचारे की हत्या करने का काम किया है, किस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले करके इन्होंने आज प्रदेश को इतने बड़े कर्ज के नीचे डुबोने का काम किया है कि आज से 6 साल पहले जो हमारे प्रदेश का कर्ज था वो 66,000 करोड़ था, और आपके सामने है 6 साल में कितना विकास इन लोगों ने किया है, जो आज 2 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। आज किसान की दुर्दशा है, और आने वाले भविष्य में जो नीतियां ये लेके आ रहे हैं, किसान को अपनी फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आज युवा बेरोजगार, जो हरियाणा का स्थान आज बेरोजगारी में पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पे है, जो लोग सरकार तो नौकरी देने की प्लानिंग करती है, ये लोग युवाओं को नौकरी से निकालने का काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां, स्थायी नौकरियां बंद करके ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, और जिस प्रकार से आज कर्मचारी के साथ कितना बड़ा तानाशाही रवैया इस पर सरकार का, खट्टर सरकार का है, ये सारी चीज़ें में लोक जनता की अदालत अब बड़ौदा चुनाव में मैं लोगों के सामने लेकर रहूँगा। इनकी सच्चाई, इनका मुखौटा
जिस प्रकार के घोटाले ने, बड़े बड़े घोटाले, चाहे वो शुगर मिल घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, चाहे यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी का घोटाला हो, अनेकों घोटाले, शराब घोटाला हो, तो अनेकों घोटाले करके आज सरकार की ने, खट्टर सरकार ने इस प्रदेश की दुर्दशा करने का काम किया है। ये सारी चीज़ें जनता के सामने रखूँ। अच्छा, मैम जोल का है वो रोहतक के बिल्कुल करीब पड़ता है और उस साइड हुड्डा साहब का भी थोड़ा सा दबदबा माना जाता है। और बीजेपी जो पार्टी सत्ताधारी है, उन्होंने एक नारा दिया था 75 पार का, तो कहीं ना कहीं वो नाकाम हो गया। और आपने एकदम से जो बोलते हैं कि भाई गेम चेंजर वाली भूमिका निभाई वहाँ पे, और मैम ने आपको आशीर्वाद दिया। उससे पहले आप बीजेपी में थे, बताया जा रहा है कि टिकट ना मिलने के कारण आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। देखिए, मैं तो बहुत पहले से उसकी घोषणा कर चुका था कि मेरे महम के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूँ, उनका प्रतिनिधित्व करूँ। वो मैंने किया और मैं ये मानता हूँ जो भी हुआ अच्छा हुआ। भगवान ने मुझे इस दोगले चेहरे वाली पार्टी से बचा लिया, क्योंकि मैं जब तक सत्ता में नहीं था, मुझे उन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। जब मैं एक प्रतिनिधि बनकर चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचा और वहां जाकर जिस प्रकार के लोगों ने मुझे इस सरकार के घोटाले मेरे सामने रखे और मैंने उन घोटालों को प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा में रखा, और वहाँ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने उनको पूर्ण आशीर्वाद देते हुए उनको क्लीन चिट देने का काम किया, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार बगैर जांच किए किसी मुख्यमंत्री ने इतने बड़े बड़े घोटालों को क्लीन चिट दें। ये सारी चीज़ें इनकी नीयत और नीति को साफ दर्शाती हैं कि इनकी सोच, इनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा फ़र्क है। आज मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ, आप प्रदेश के जितने प्रमुख पदों पर कौन बैठा है, आपको पता लगेगा जब उसकी तय तक जाएंगे किस प्रकार अपने चहेते, अपने एक विशेष समुदाय के लोगों को इन्होंने अपनी टीम बनाकर पूरे प्रमुख पदों पर बिठाया है, सरकार के प्रमुख अहम पदों पर बिठाया है। तो एक बहुत बड़ी जुंडली तो इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। वो सारी चीज़ें मैं जनता के सामने रखूँगा। अच्छा, अभी आपने बता दिया कि एक जो समुदाय की बात की है, तो मैं एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में। मेरी एज होगी 18-19 साल, तो मैं अगर आज से 8-9 साल पहले की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो जातिवाद था वो बहुत कम था। मतलब हम खेलते थे तो तभी ये नहीं पता था कि भाई ये उस कास्ट से है, और अब कहीं ना कहीं ये फील होता है कि भाई नहीं, ये दूसरी कास्ट के हैं तो इनके साथ नहीं खेलना। तो इस पर आपका क्या कहना है? यही तो दुर्भाग्य है, यही चीज़ तो एक सबसे बड़ी देन हमारे समाज को जातिगत आधार पर इन लोगों ने बांटने का काम किया है। ये मैं जनता के सामने बताना चाहता हूँ कि हमारा कितना एक अच्छा भाईचारा हरियाणा प्रदेश में होता था। 36 बिरादरी को हम दुख सुख में, खुशी में, गमी में एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन किस प्रकार का जहर घोलकर हमारे भाईचारे की हत्या करने का काम किया है। अच्छा, बीजेपी का आरोप है आपके ऊपर कि भाई जो बलराज कुंडू हैं, ये जब बड़ौदा में आए हैं तो बस इनका एक ही मोटिव है कि चाहे कांग्रेस को वोट मिले, कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं, बस बीजेपी को हरवाना। देखो, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं लोगों को एक सच्चाई से अवगत कराने के लिए बड़ौदा में आया हूँ, और मेरा उद्देश्य है कि ये झूठी सरकार जिसने सिवाय बोलने के, झूठ बोलने के, लोगों को भरने धरातल पे कुछ काम नहीं किया, आज खट्टर साहब को 6 साल बाद बड़ौदा की याद आई है। चाचा कृष्ण हुड्डा को तो हमारे बीच से गए हुए 5 महीने हो गए, ये उनके जाते ही क्यों नहीं आए बड़ौदा में? आज चुनाव आया तो इनको बड़ौदा को अपना एमएलए बता रहे हैं, यहाँ के झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी से, कि अब बड़ौदा कैसे है? 6 साल से आप सबका समान विकास, सबके विश्वास, सबका साथ की बात करते थे, तो 6 साल में सबके साथ, सबके विकास में बड़ौदा का नाम नहीं आया क्या? तो ये चीज़ें इनकी करनी और कथनी का फ़र्क बताती हैं, और ये सारी चीज़ें अब बड़ौदा चुनाव में लोग इनकी ज़मानत जब्त करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, और मैं इसलिए आया हूँ। रही बात आपने कहा कि कांग्रेस को, मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यहाँ के लोगों ने, रोहतक सोनीपत झज्जर के लोगों ने पूर्ण बहुमत साथ देकर विपक्ष का नेता चुना। तो विपक्ष का नेता उन्होंने, 31 विधायक थे तब भी विपक्ष के नेता थे। आज हमारे बीच में चाचा कृष्ण के नहीं रहने से 30 विधायकों के साथ भी वो आज नेता प्रतिपक्ष हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ
कि एक मौका मैं आज किसान की, युवा बेरोजगार की, जिस प्रकार का खिलवाड़ युवाओं के साथ एक ठेकेदारी प्रथा के नाम पे हो रहा है, जिस प्रकार का खिलवाड़ आज किसान के साथ हो रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार आज कर्मचारी के साथ हो रहा है, उनकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मेरे को विधायक तो महम की मेरी बहादुर जनता ने बनाया हुआ है। मैं विधानसभा में जो काम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एज ए नेता प्रतिपक्ष करना चाहता था, उनके ऊपर अनगिनत केस करके उनको ऐसा दबा लिया कि आज वो उस भूमिका को नहीं निभा पाते। बलराज कुंडू एक महम का विधायक होने के नाते और अपना दायित्व समझते हुए पूरे प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर और युवा, बेरोजगार और कर्मचारी की आवाज़ वहाँ उठाता है। मैं वहाँ अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करता हूँ। मैं बड़ौदा के लोगों से साथ मांगने आया हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। आज मुख्यमंत्री 2024 की लड़ाई होगी, उसमें उनको साथ दे देना। एक साथ मैं यहाँ बड़ौदा के लोगों से साथ मांगने आया हूँ, ताकत मांगने आया हूँ, ताकि इसके प्रदेश के गरीब किसान की, युवा बेरोजगार की, कर्मचारी की और छोटे व्यापारी की लड़ाई में उनकी लड़ सकूँ। और मैं 1 और 11 बनकर इस बड़ौदा चुनाव एक नया इतिहास रचने का काम करेगा। बड़ौदा का बहादुर विधायक, जो एक पंचायती विधायक के तौर पर इनसे मांगने आया हूँ, अगर मुझे देते हैं तो हम 1 और 11 बनकर इस प्रदेश के लोगों की लड़ाई, इस तुगलकी फरमान जारी करने वाली इस मनोहर लाल सरकार के सामने हम उनकी डटकर मुकाबला करके उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा सर, अभी एक पुलिस वालों का जो कांड आपने भी सुना होगा हुआ था, तो उनका कहीं ना कहीं बदला ले लिया गया था 17 घंटों के अंदर। तो अभी एक घटना हुई थी सफीदों हल्के में, जो कि बड़ौदा हल्के के लगता ही है, तो वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे एक परिवार था, बड़ा दुखद परिवार था। कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनकी, वो भी कहीं पुअर थे, वो मेरे को कहीं ना कहीं नज़र आया। तो उन्होंने आरोप भी लगाए, मैं वहाँ से कवरेज भी करके आया। उनकी 2 बेटी थी, वो रात को गायब हो गई थी, फिर उनकी डेड बॉडी भी मिली, और वो कहीं ना कहीं 5 दिन के बाद तो डेड बॉडी मिली। तो उनका आरोप था कि भाई हम गरीब हैं, इसलिए सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही, और वो सरकारी आदमी थे, तो उनका बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, आज पूरे प्रदेश में अपराध नंबर 1 पर है। आज यही तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश को क्या दिया। अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, जो कर्मचारियों के साथ जो हो रहे तानाशाही रवैये में नंबर 1, जितना भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है उसमें नंबर 1। आज जिस प्रकार से नंबर 1 ले जाने का काम किया है, जिसमें बड़ी बड़ी ये झूठे ढकोसले बातें करते हैं, वो इनकी नंबर 1 की उपलब्धि तो मैंने बड़ौदा के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें 100% सच्चाई हर लोग उस बात को जानेंगे, और उस बात का करारा जवाब वोट की चोट पे बड़ौदा की जनता करने वाली है। अच्छा सर, अभी चुनाव फिक्स नहीं हुआ, क्या कौन सी डेट होगी? तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ पूरे जो बड़ौदा हल्का है, जो मंत्री हैं बीजेपी पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के, या फिर उनके साथ गठबंधन हुआ है जेजेपी का, तो कहीं ना कहीं वो सारे उनके नेता या मंत्री वो अभी से चक्कर काटने लगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये इतना बड़ा प्लानिंग के साथ पूरा प्रदेश की सरकार, तंत्र, मशीनरी जिस प्रकार से बड़ौदा में इन्होंने लगाई है, ये सब साफ जाहिर होता है कि ये सरकार पूरी तरह डरी हुई है, और इस बात का पूरा एहसास है कि बड़ौदा की जनता इनको इनका सबक सिखाने वाली है, और वोट की ऐसी चोट करेगी कि मनोहर लाल खट्टर की भाजपा, यहाँ पे वो भाजपा नहीं जो सबकी भाजपा थी, जो संघ की भाजपा थी, जो नरेंद्र मोदी की भाजपा थी, प्रदेश के अंदर आज मनोहर लाल खट्टर भाजपा काम कर रही है। मनोहर लाल खट्टर भाजपा की जमानत जब्त करने का काम करेंगे। अच्छा, अभय चौटाला जी भी एक बात कहते हैं कि जो ये सरकार है ये गठबंधन ही ठगबंधन है, तो इसको आप क्या कहोगे, और सरकार को आप कितने नंबर देते हो? सरकार को दिया ना नंबर मैंने, ये नंबर 1 सरकार है। भ्रष्टाचार में, अपराध में, लूट खसोट में आज नंबर 1 पे ही तो है। नंबर दे तो दिए मैंने पूरे। तो आज ये सब है। भाई अभय सिंह जी जो कहते हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और आने वाला समय ये जनता, बड़ौदा की जनता इस बात का जवाब दे देगी। आपके सामने नतीजे होंगे उस बात के। अच्छा, तो सर जो बीजेपी पार्टी, इन्होंने कहीं ना कहीं बड़ौदा हल्के में काम करवाने शुरू कर दिए हैं, अभी शुरू कर दिए हैं, इससे पहले नहीं किए थे।
तो मैंने एक रोड की भी कवरेज की थी, वो रोड मैंने दिखाया भी था, वीडियो भी होगी। तो एक साइड तो वो यूं का यूं था और दूसरी पूरा वो यूं का यूं था, तो उन्होंने वो तो बना दिया। और जो रोड है मैंने वो भी देखे थे, तो वो कहीं ना कहीं 3 या 4 साल से पड़े थे। और एक रोड है, खट्टर साहब आए थे करीबन 6 साल पहले, तो उस गांव के लोगों ने भी बताया था कि भाई यहाँ से वो कह के गए थे कि 4 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। तो मैंने वो वीडियो बनाई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी काम चालू हो गया। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि ये सिर्फ वोट ही लेने का काम है? देखिए, मैं तो पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ, बड़ौदा के लोगों के पास 2 महीने हैं। वो इस वोट के प्रलोभन में जितने काम इनसे करवाए जाएं इनको करवा लेने चाहिए, क्योंकि ये वोट पड़ने के बाद खट्टर साहब सिर्फ टेलीविज़न में और अखबार में नज़र आने वाले हैं, वैसे नज़र नहीं आएंगे धरातल पे। तो ये मौका है एक अच्छा 2 महीने का, जितनी डिमांडें इस बड़ौदा हलके की हों वो सब सरकार को दे देने चाहिए। इस वोट के प्रलोभन में ये सारे काम नहीं तो आधे काम या 25 पर जितने काम हो जाएं वो एक बोनस होगा। लेकिन इससे ये वो प्रलोभन है जो आपको सिर्फ वोट के लिए दिया जा रहा है, इस बात को समझना है। आज पूरा सरकारी तंत्र, पूरे मंत्री, विधायक सब कुछ आपके बड़ौदा के लोगों के बीच में आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन भी देंगे, लोगों को डराएंगे, सरपंचों को भी प्रेशर देंगे। लेकिन इस बात को समझते हुए कि ये सरकार क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, अपने काम कराओ और उसके बाद वोट जो उनका सही जो बनता है जवाब, वो इसको भाजपा, मनोहर लाल खट्टर भाजपा को जो है ना जमानत जब्त करा के इसको देने का काम करें। तो भाई अपने साथ थे बलराज कुंडू जी, आपने इंटरव्यू देखा है। और बाकी मैं 1-2 बात और बताना चाहूँगा, तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। सर, अगर यहाँ की आपको कितना विश्वास है यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देगी, और अगर दे देती है तो आपको कितना विश्वास है कि आप मैम की तरह यहाँ पे भी काम करवा पाओगे? भाई मैं तो, मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरे को आशीर्वाद तो महम की जनता पूरी तरह देकर 2-2 ठगों को हराने का काम कर चुकी है। मैं तो बड़ौदा के लोगों से, बड़ौदा का कोई अपना उनका जो है ना यहाँ से कोई पंचायती उम्मीदवार दे, मैं उसका तन मन धन से साथ देकर उसको जिताकर विधानसभा ले जाने का काम करूँगा। और हम दोनों भाई 1 और 1 11 बनकर यहाँ के लोगों की जो है ना आवाज़ बनकर उनका लड़ाई लड़ेंगे। तो भाई अभी आपने जो बयान सुने हैं, वैसे तो आपने देख लिया होगा पिछला इलेक्शन था जो महम का, वो भी बहुत टफ था, उसका भी कंपटीशन। और जो बड़ौदा का है, यहाँ पे भी राजनीतिक जो राजनीति है वो दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है, और आगे जो होगा वो आप सभी के सामने होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वैसे मैं 1-2 बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अभी आप जितनी शेयर कर सको उतनी करना, क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास। सुबह मेरे को बोल देते हैं कि भाई तू तो कांग्रेस का है, दोपहर को बोल देते हैं कि भाई तू तो बीजेपी का हो गया, उसके बाद INLD का। तो अभी इस पर भी कमेंट आएंगे कि बलराज कुंडू जी का तू सपोर्ट कर रहा है। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं डिलीट भी हो सकती है भाई, जो कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, शायद मेरे को ये काटनी पड़ जाए। पर एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जितनी भी कर सको। और इसी के साथ जय हरियाणा और जय हरियाणवी।